स्पिरिचुअल नॉलेज लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका विश्वास बना रहे, जिस पर आप विश्वास करते हो वो बना रहे, है ना। एक्चुअली में ये स्पिरिचुअल लेना जरूरी नहीं है अभी से, लेकिन उतना जरूरी है ताकि आप अपने आप पे बिलीव कर सको। ठीक है, देखो हम अपने आप पे कैसे बिलीव करते हैं हम बताते हैं। क्योंकि हम जब बुक पढ़े तो उसमें वही चीज लिखा हुआ है और वो चीज को हम आपके पास शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इधर जो आपका पढ़ाई है वो उसको नहीं छोड़ना है, साथ साथ में इसको लेते जाना है। जैसे एक बोली थी ये कि सर ये सब ए बी नहीं करता है, नहीं आता समझ में, कोई पूछता नहीं बता पाते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं, फिर देखो कैसे एंड होगा। अभी थोड़ा टाइम लगेगा एंड होने में। ठीक है, एक यहाँ पे आप लोग को बताए हुए थे, शायद हम पहले भी बताए थे, बोलते भी हैं हम, है ना। हाँ, आगे बोलो। इतने आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। 4 लाइन फिर से बोलिए, 4 लाइन खत्म हो गया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसको पूरा लिखवा देंगे। इसमें लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य, ठीक है, ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि जब जब अधर्म का वृद्धि होगा, अधर्म मतलब अत्याचार, है ना, बिना मतलब का, कहाँ गई थी, क्या हो रहा था, कल क्यों नहीं आई थी, ठीक है, तो ये क्या है। अब क्या हम इसको देखो कैसे हम समझते हैं। तो ये बोला जाता है कि बार बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूप बदल के आते हैं, मतलब अपना हम चेंज कर करके आते हैं। जो भी है, मतलब आदमी बोलना शुरू कर देता है जब उनका स्वभाव चेंज हो जाता है। पता है, जब उनका स्ट्रगल लाइफ था तो आदमी को अभी तो अच्छा अच्छा चढ़ावा मिल रहा, किडनी खराब हो गया तब। कलयुग में वही है। आप समझ लो ना पहले, मतलब नहीं बता रहे, टोटल ये लास्ट वाला है। अभी जब वो ठीक बोल रहे हैं, जब आदमी गाड़ी में घूम रहा है, मतलब क्या बोलते उसको, लग्जरी कार में, तब बोल रहा है आदमी क्या कि नहीं बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। मेन चीज तो ये देखा जा रहा है, उनका इनकम काफी अच्छा हो गया बोल बोल के। लेकिन जब शुरुआत हुआ था, आपको बिलीव नहीं होगा, ठंडा के टाइम में, यानी कि जो बरसात का टाइम होता था, आदमी बोरा पहन लिया था। बोरा समझते हैं, बोरा जो हम लोग पैर में लगाते हैं, मतलब पूछने के लिए, वो पहन लिए थे। अब बोले सर कैसे, अब ठंडा से बचाव के लिए करना है ना। देखो आप कभी सूती वाला बोरा, हाँ रे प्लास्टिक वाला ले हाँ, तो स्ट्रगल लाइफ कोई नहीं देखना चाहता है, बात समझ में आ रहा है। उस समय कोई दे देता तो अच्छा रहता ना। अभी हाँ बड़ा बढ़िया बता रहे हैं, बड़ी बढ़िया बोल रहे हैं, अरे स्ट्रगल है सबका। आप देखो पहले झांक करके कितना स्ट्रगल है। अब कौन बोलेंगे हम यहाँ पे कल तुम लोग बोरा पहन के आओ, नहीं कपड़ा है तो कोई पहन के आएगा, कोई पहन के आएगा आपके जमाने में सबके पास है। हाँ, तो वो भी कर दिए हैं आदमी। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं पता है, वैराग्य। क्या बोलते हैं? वैराग्य का मतलब होता है जिसको पूरा ज्ञान समझ में आ गया कि लाइफ हमारा क्या है, वो सब चीज त्याग देगा, छोड़ देगा। उनके माता पिता के बारे में जानते हैं? अभी जिनका नाम लिए प्रेमानंद जी, नहीं जानते, खाली उन्हीं को जानते हैं। उनके भाई को जानते हैं, उनके पूरे फैमिली को जानते हैं, क्योंकि किसी से मतलब ही नहीं है, एकदम खत्म। हम है और हमारे आराध्य हैं। समझ में आ गया? बोला जाता है कि जब हम इसको जानेंगे तभी उसको मानेंगे। बात समझ में आ गया? ये तो पहला हुआ। अब आते हैं हम लोग डार्विन एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, यानी डार्विन क्या कहता है। तो ये मतलब अभी जो बताएं एक लाइन, इस लाइन से हमको ये संपूर्ण विश्वास हो गया कि चलो अब जब अधर्म होगा तो बार बार आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका वेट करते रहे, वो जो बता दिए हैं करीबन 5000 साल पहले, भगवत गीता का बात कर रहे हैं, अब उसको पढ़िए क्या बताया जा रहा है। वो सबसे बड़ा मोटिवेशनल बुक है वो, बाकी बुक के तुलना में ये कुछ भी नहीं है। आपको अदालत में ना यही बुक लेके जाया जाता है लाल कपड़ा में बांध के, है ना, हाथ पे वो रहता है, इसलिए कि उसका इज्जत किया जाता है, उसको खुला नहीं रखना चाहिए, है ना। तो बोला जाता है कि आप इसमें हाथ रख के कसम खाइए कि जो भी बोलिएगा सच बोलिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलिएगा। और आदमी क्या कर रहा है, झूठ बोलता है ना, साबित करने के लिए। हाँ। तो अब देखो ये इतना बड़ा पुस्तक है। अब यहाँ पे समझो, डार्विन कहता है
डार्विन जो कहता है कि हमारा एक मानव का जो उत्पत्ति है वो जल से हुआ। कहाँ से हुआ है? जल से यानी पानी से हुआ है। तो डार्विन कहाँ पढ़ा होगा? थोड़ा सोच के देखिए कहाँ से पढ़ा होगा। डार्विन मतलब अचानक दिमाग में आया होगा या कहीं पढ़ा होगा? वो भी पढ़ा होगा ना। तो ये कहाँ से पढ़ा हम बताते हैं। बोला जाता है कि जब ऑपरेटर महाराज को बार बार आना पड़ता है धरती में, क्यों? धर्म की संस्थापना करने के लिए, तो उनको एक अलग अलग रूप लिया जाता है। तो जब सबसे पहला जब रूप लिए थे तो सबसे पहला रूप था उनका, है ना? अभी कौन से रूप में है? अभी लिए नहीं है, अभी लेंगे, कलयुग में कौन से रूप में नहीं? बताएंगे। पहला रूप जो आ गया वो कौन आ गया? मत्स्य। तो ये कहाँ पे जन्म लिया सबसे पहले ये बताओ? जल में। अब धीरे धीरे देखिए डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे मैच करता जाएगा। मत्स्य में जब लिए तो हर युग में लेने का एक रीजन होता है, कारण होता है। एक घोड़ा जैसा दिखने वाला दैत्य दानव जिसका नाम हैग्रीव था। क्या था? वो क्या किया? 4 वेद को चुरा के ले गया। 4 वेद कौन सा? देखो यहाँ पे अपने हाथ में 4 वेद रखे हुए हैं। 4 वेद कौन कौन सा? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। ठीक है। अब ये सब वेद को क्या किए? निकाल मतलब लेके चले गए। आने दो। तो पहला जो रूप था वो क्या हो गया? मत्स्य हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो इनका क्या था। तो ये वेद को बचाने के लिए इनका रूप लिया गया था। पृथ्वी फिर से तहस नहस, यानी कि एक और थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में बोलता है कि जो पृथ्वी है बार बार जलमग्न हो जाती है। कितना बार? बार बार। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमको फिर से इतना पॉपुलेशन को मैनेज करना है, तो फिर से एक विध्वंस कर देते हैं, फिर से शुरू करते हैं, तो ये होते रहता है। अब ये क्या होता है कि ये इसलिए रूप लिए थे। बोला गया था 2-4 आदमी को बचाएंगे, उसमें से कुछ बीज वगैरह रख लेना। अब क्या करेंगे कि मछली का जो ये नहीं रहता, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिन। तो आप लोग नाव में आओगे, बहुत ज्यादा पानी रहेगा, तो हमारा जो नाव के साथ जो है आप बैठे रहेंगे, तो रस्सी आप यहाँ पे बांध देना, तो हम आपको खींच के ले आएंगे। कौन? यही बोले थे। ठीक है। अब देखो समझो, क्योंकि हाँ मतलब वही रूप लिए हुए तो वो तो बोलेंगे ना। अब देखो चूंकि राजा को घमंड हो गया था। क्या हो गया था? घमंड। कि हमारे पास इतना बड़ा संपत्ति है कि किसी को भी देंगे चलेगा। तो देखो एक छोटा सा मछली रूप में आए और एक जग में रखें तो मछली फिर बड़ा हो गया। फिर एक क्या बोलते हैं बड़ा सा पात्र में रखें, फिर मछली बड़ा हो गया। फिर एक नदी में रखें, फिर बड़ा हो गया। पात्र मतलब होता है बर्तन, है ना। फिर उसको रखा गया समुद्र में, तो समुद्र में भी बड़ा हो गया। अब राजा का घमंड चूर हो गया कि अब मेरे पास बचा ही नहीं इसको रखने के लिए। तो बोला इतना बड़का मछली तो नहीं देखे, कौन है आप, जल्दी आइए रूप में। तो बताया जाता है कि नहीं वही थे। अब बोला क्यों इस तरह किए? तो सबसे पहले तुम्हारा घमंड तोड़े, ठीक है। दूसरा कि ये प्रलय होने वाला इसलिए बताने आए थे, नहीं तो आए थे इतना छोटा हाथ में और बन गए इतना बड़ा। ठीक है। तो ये पहला हो गया। दूसरा आता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग कच्छा। क्या बोलते हैं? कछुआ। कछुआ एक ऐसा जीव है जो 300 से 400 साल जीता है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, मतलब कछुआ कौन सा घास खाता है पता है? हाँ, ये ऐसे स्पाइरल किया रहता है, वो जल के नीचे रहता है, यानी कि कर्ली बाल जैसा रहता है वो। हाँ, तो उसमें कम से कम 46 तरह का विटामिन वगैरह न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो कछुआ यही खा करके जिंदा रहता है 300 से 400 साल। जबकि हम लोग कितना अच्छा अच्छा खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? दाल भात भुजिया पापड़ चटनी वटनी, है ना। तो जो भी है, कछुआ ये सब खाने लगे तो और जिंदा रहे, लेकिन कछुआ खाली ये घास खाता है। हाँ, अब यहाँ समझो कि कछुआ जो है क्यों रूप लिया गया। बोला जाता है कि एक समुद्र में मंथन होने वाला था। क्या होने वाला था? मंथन। अब समुद्र में मंथन होने वाला था, तो समुद्र में मंथन के लिए क्या चाहिए? एक बड़ा सा पर्वत चाहिए। क्या चाहिए? एक बड़ा सा रस्सी चाहिए। क्या चाहिए? रस्सी। हाँ, मंथन मतलब दाल घोटी है, वही मंथन है, मथना। हाँ। तो अब यहाँ समझो, यहाँ पे क्या था कि समुद्र के अंदर से बहुत सारा रत्न निकलता था। रत्न मतलब होता है सोना चांदी आभूषण कुछ भी। उड़ता हुआ घोड़ा आपको पता है? कामधेनु गाय आपको पता है? कामधेनु गाय ऐसा गाय होती थी कि आप जो मांगो उससे वो दे देती थी। कहाँ है सर?
इसके कारण जो है ना भगवान परशुराम से लड़ाई हो गया था। हाँ, उसको मतलब वो कहीं और गए हुए थे, उसके माता जी अकेले थे, तो माता जी को मार के वो लोग और लेके चल गया था, है ना। वो अलग कहानी पे, अब हम यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ, अब क्या किया गया कि सब जगह तो सपोर्ट यही कर रहे थे ऑपरेटर महाराज, क्योंकि इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये क्या किए कि चूंकि समुद्र मंथन करना था, छोटा सा दाल तो मंथन नहीं था कि घर का खाना बनाना, तो एक तरफ दैत्य लोग और एक तरफ देवता, ठीक है। दैत्य मतलब दानव, राक्षस, जिसका बुद्धि एकदम भ्रम में पड़ जाएगा, है ना। एक था ना, क्या नाम था उसका, भस्मासुर। भस्मासुर को क्या हुआ कि वरदान मिल गया, जिसका सर पे हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वही हुआ बाद में। तो होता क्या ना कि चाहे कुछ भी हो, तपस्या जो किया उसको मिलेगा तो मिलेगा, चाहे वो कितना दुष्ट आदमी है ना, काम किया तो उसको फल मिलेगा तो मिलेगा। तो वो भस्मासुर सोचा ना कि काम करता है नहीं, एक बार देख लेते हैं, चेक करते हैं। किस पर चेक करें? जो दिया उसी पर, जो दिया है उसी पर। तो भगवान शिव पर ही रखना चाह रहा है। अब वो दौड़ने लगे, भागने लगे वहां से, सोचो वहां से हाँ, क्योंकि अगर हाथ रख देते खत्म कहानी। बस समझ में आ रहा है? हम लोग भी भस्म हो जाते। हाँ, वैसा वरदान मिल गया था। अब यहाँ देखो, तो ये वरदान के लिए क्या किए, सबसे पहला जो ना राक्षस हल्ला करने लगा, नहीं हमको जो है ना, मतलब पहले समझ लो कि ये जो पर्वत है वो मंदराचल है। कौन सा पर्वत है ये? मंदराचल पर्वत, बहुत भारी है ना। सुदर्शन से काट दिया, बोले पकड़ के ले आओ। तो कौन लाया, कैसे लाया बताते हैं। वासुकी जो भगवान शिव के गले में बैठते हैं, बहुत बड़ा एक, बता रहे, एक जो है क्या बोला जाता है, सांप का बहुत हड्डी मिला, बहुत बड़ा, 15 फीट से भी ज्यादा। तो उसका नाम रखा गया है, इसका क्या नाम है, वासुकी इंडिकस। क्या नाम रखा गया है? वासुकी इंडिकस। इंडिकस इंडिया से है इसलिए नाम रखा गया इंडिकस। अब क्या किया कि दैत्य लोग जो था वो जीता हुआ था, युद्ध जीत गया था। तो ये क्या किए, वो लोग बोले कि ना हम लोग मुंडी तरफ लेंगे, सांप का मुंडी तरफ हम लोग खींचेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जीते हुए हैं, और जो हारा पूंछ पकड़ो जाके। अब जो गॉड थे वो लोग नाराज हो गए, हमको मुंडी नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? तो भगवान समझाए, बैल कहीं के, इधर आओ समझाते हैं। मान लो कोई थकेगा तो उसका CO2 किधर से निकलेगा? मुंह से। तो यहाँ पे जो वासुकी वो जब खींचाएगा तो थकेगा ना। अब उसका जो विष निकलेगा कौन से निकलेगा, पूंछ से या मुंह से? बोला मुंह से निकलेगा। मुंह तरफ कौन रहेगा, तुम लोग कि वो लोग? उन लोग रहेगा, तुम लोग रहेगा। तो उसका विष से क्या होता है, आदमी प्रभावित हो जाएगा। तो दैत्य लोग पहले थक गया विष के कारण, और इधर से पूंछ था, आराम से पकड़ के झूल रहा है ना। तो बोला जाता है कि ये जो ना पर्वत टिक ही नहीं रहा था, समुद्र इतना गड्ढा था कि टिक ही नहीं रहा था, अंदर घुस जा रहा था। तो इनको फिर याद किया गया, बोला रुको, बार बार हमरे याद करता है। तो कछुआ का रूप लिया, कछुआ का जो ऊपर का जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है ना, और वो रूप लेकर के यहाँ पे, कछुआ तो इतना छोटा होता है, तो ये बहुत बड़ा लिए ना। हाँ सर, कछुआ। तो कछुआ क्या किया, यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले ये काम होने लगा। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे जाने हुए थे कि ये नीचे आ गए, और ये जो पर्वत है वो ऊपर की ओर चलने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो बाहर नीचे घुस जा रहा था। हाँ नीचे आ जा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये स्थिर हो गया। अब यहाँ पे खींचना स्टार्ट हुआ। बोला जाता है कि हर एक काम में अगर आपको सबसे पहले अच्छा ही लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, सबसे पहले अगर अच्छा लग रहा है तो अभी आप सेलेक्ट कर लो जो हम बता रहे हैं, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं। अगर कोई काम में कि आपको लग रहा है सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो काम आपके लिए नहीं है, आप उसको क्विक छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि पहले अगर मजा आ गया तो फिर वो गलत काम है, हम बता दे रहे हैं। बाद में अगर तकलीफ देगा तो बहुत ज्यादा देगा, और सबसे पहले अगर विष के समान आ गया तो वो काम आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन करता क्या है आदमी, उल्टा उल्टा। मोबाइल चलाने में क्या लगता है, पहले बहुत मजा, जब ये खराब हो जाएगा, जब ये खराब हो जाएगा, हाँ तो पता है ये खराब हो जाएगा, तो पता है क्या होगा। तो पहले बार में जो अच्छा लगा वो समझ लो बहुत डेंजर है। इसीलिए सबसे पहले ना विष निकला वहां से, क्या निकला, और बाद में अमृत निकला। बात सुनाया। तो जब विष निकला तो इस विष का नाम था हलाहल। क्या नाम था? आदमी सब भागने लगा। दानव छोड़ो,
आदमी का क्या हाल हुआ, सब देवता भी भागने हाँ मतलब सब भागने लगा था। मतलब विष ऐसा होता ही है, मतलब छोटा सा विष होता है सांप के मुंह में, दांत में, उसे आदमी डेथ कर जाता है। अभी तो पुलो समझो कि पूरा निकला हुआ है एक पात्र में। से हड्डी पसली कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं मिला, एकदम खत्म कहानी, मतलब लिया यहीं पे जाम हो गया, खत्म कहानी, चल गया। ठीक है, ये भोपाल में एक हुआ था त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हो गया था, आदमी सूंघ ले गया, मर ले गया, खत्म कहानी। स्मेल से इतना हाँ इतना होता है। तो बोला गया कि अब किसको याद करें, ये स्थिर हो गया, इनको याद किए थे, अब इन्हीं को बार बार बोलेंगे तो गुस्सा जाएंगे कि हमको सुतेल भी नहीं देता बढ़िया से, है ना। तो बोला गया कि जो सोया हुआ अब उसको उठाओ। कौन? भगवान शिव को, है ना। बड़ी एकदम इन्हें उन्हें बिच्छू सांप वगैरह सब लपेट लपेट के रखते हैं। आज उनका परीक्षा लेते हैं कि पीक दिखाइए, तो सच में वो क्या किए, उनको पी गए। अब बात यहाँ तक पी नहीं गए, बोला जाता है कि पूरा संसार ही उनके पेट में समाया हुआ है। अगर वो वहां से यहाँ कर लेते तो आज हम लोग यहाँ भी नहीं होते। बस समझ रहा है। तो हुआ क्या कि उसको जो है गला में ही रख लिए। कहाँ रख लिए? गला में। और उनका जो गला क्या हो गया, नीला। क्या हो गया? नीला। तब से उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठ। नीलकंठ। अब ये कौन सा समास है? बताता कुछ है, अर्थ कुछ और निकलता है, तो वो है कौन सा? बहुव्रीहि, है ना। तो ये हो गया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कछुआ के बाद फिर आता है, उसका नाम था वरा। कलयुग में क्या था वो बता दीजिए बस। वो लास्ट है, तो लास्ट में ही बताएंगे उसको, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं बताएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सब इधर उधर हो जाएगा कि कैसे कौन स्टेप में है। तो अभी 2 स्टेप हम खत्म किए आज। कौन कौन सा? 2 स्टेप। तीसरा जो स्टेप आएगा वो आएगा वरा। क्या आएगा? वरा। वरा ही एक ऐसा आदमी है, मतलब अवतार है जहाँ पे ये दोनों तो जल में रहे, लेकिन ये जो है जल, जमीन और कीचड़ तीनों में भी रह सकता है। वरा मतलब क्या? वही जो भी बाहर बोल रही थी इन लोग कि उसको पीट रहा है। हाँ ठीक है। तो उस रूप में आकर के एक राक्षस था जो क्षीर सागर में पृथ्वी को पकड़ के डुबा दिया था, है ना। तो वो बड़ी काफी बलशाली था। आप सोचो जो पृथ्वी उठा लिया तो कितना ताकतवर होगा, है ना। तो इसका कहानी कल बताएंगे। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं।